हेलो गाइस, मैं हूं दिव्या सिंह। एजुकेशन विद दिव्या में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ज्ञान मार्गी शाखा के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेमाश्रयी या सूफी काव्यधारा के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और YouTube पर तो बहुत सारे लोगों ने आपको प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा बताऊंगी कि आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि, उनकी रचनाएं सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, और उनकी एक प्रसिद्ध महाकाव्य है पद्मावत, ठीक है। चलिए लिखते हैं, आप लोग भी लिखते रहिएगा। प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। क्या है? पद्मावत। क्योंकि पद्मावत इनका बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके अलावा भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। अखरावट। क्या है? अखरावट। अखरावट। एक और है आखिरी कलाम। क्या है? आखिरी कलाम। ठीक। और दूसरे कवि का नाम है कुतुबन। कौन से कवि है? कुतुबन। कुतुबन की रचना है मृगावती। कुतुबन की कौन सी रचना है? मृगावती, ठीक है। तीसरे है मंझन। कौन से कवि है? मंझन। मंझन की काव्य रचना है मधुमालती। क्या है? मधुमालती। मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन। इसके बाद है उस्मान। कौन है? उस्मान। उस्मान की रचना है चित्रावली। क्या है? चित्रावली। ठीक। इसके बाद है मीर कासिम। कौन है? मीर कासिम। मीर कासिम की रचना है हंस जवाहिर। मीर कासिम की कौन सी रचना है? हंस जवाहिर। हंस जवाहिर। इसके बाद है नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद।
की कौन सी रचना है? इंद्रावती। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना है? इंद्रावती। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है शेख नबी। कौन है? शेख नबी। शेख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञान दीपक, ठीक है। शेख नबी की कौन सी रचना है? ज्ञान दीप। ज्ञान दीप, ठीक। तो ये तो रहे प्रेमाश्रय या सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अच्छा, आप लोग जानते हैं सूफी का अर्थ क्या होता है? सूफी जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। सूफी अरबी भाषा के शब्द या सूफ से बना है, जिसका अर्थ होता है कारपेट या कालीन। इसको गलीचा भी कहते हैं। मुसलमान संत इस पर बैठकर साधना करते थे, इसलिए यह सूफी कहलाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं। प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं। प्रेमाश्रयी शाखा में पहली बात तो प्रेम की प्रधानता थी, ठीक है। परमात्मा के प्रति प्रेम की प्रधानता। पहला पॉइंट, प्रेम की प्रधानता। ठीक, प्रेम की प्रधानता। नेक्स्ट पॉइंट है गुरु का महत्व। क्या है? गुरु का महत्व। और तीसरा पॉइंट है प्रेमाश्रयी शाखा में अवधी भाषा का प्रयोग होता था। अवधी भाषा का प्रयोग। अवधी भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट पॉइंट है नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन, ठीक है। प्रेमाश्रयी शाखा में नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन होता था। वर्णन। और नेक्स्ट पॉइंट है
नक्सिक वर्णन, नक्सिक वर्णन। नक्सिक का मतलब होता है, नख मतलब होता है नाखून और सिक मतलब होता है सिर, मतलब नाखून से लेकर सिर तक इसमें नारी के सौंदर्य का वर्णन होता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रथम कवि कौन थे? प्रेमाश्रयी शाखा के प्रथम कवि जो है मुल्ला दाऊद को माना जाता है। किसको माना जाता है? मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद को प्रेमाश्रयी शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। क्या है? चंदायन। ठीक, वैसे तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि हैं जायसी। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। कौन है? जायसी। आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी जो है जायस के रहने वाले थे। ठीक है, जायसी जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी जो है जायस के रहने वाले थे। कहाँ के? जायस। नेक्स्ट है कि पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में हमेशा पूछता है कि पद्मावत में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पद्मावत महाकाव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक, और नेक्स्ट है कि जायसी जो है किस सूफी संत के शिष्य थे? ठीक है, या जायसी के गुरु कौन थे? जायसी के गुरु थे शेख मेहदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अंक के शिष्य थे। ठीक है, तो शेख मेहदी, शेख मेहदी ठीक। अब लिखिए पद्मावत में किस छंद का प्रयोग हुआ था? पद्मावत में किस छंद का प्रयोग हुआ था? तो पद्मावत में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ था। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए पद्मावती जो है किस राज्य की राजकुमारी थी? पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? तो पद्मावती जो है सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप की पद्मावती जो है सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंघल द्वीप। ठीक। नेक्स्ट लिखिए कि सूफी कवियों ने अपनी कविताओं में अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? सूफी कवियों ने अपनी कविताओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? सॉरी, किस शैली का प्रयोग किया था? यहाँ पे शैली होगा। सूफी कवियों ने अपनी कविताओं में किस शैली का प्रयोग किया था? फारसी। ठीक है, फारसी के मसनवी शैली का प्रयोग किया था। ये जितना क्वेश्चन मैंने बताया है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक। और अगर प्रेमाश्रयी शाखा से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ठीक। और आज का हमारा आप लोगों से यह क्वेश्चन है
कि प्रेमाश्रयी शाखा का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, प्रेमाश्रयी शाखा का सबसे महत्वपूर्ण काव्य कौन सा है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।